हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो सुबह संडे का ब्लॉग है ये। और संडे अभी बज रहे हैं 8 और मैं खाना बना चुकी हूँ क्योंकि मैं आज सुबह उठ गई थी, 6 बजे ही उठ गई थी। लेकिन मन नहीं कर रहा था तो धीरे धीरे उठते उठते 6:30 बजा दी थी। तो 6:30 होने के बाद मैं किचन में आ गई थी, किचन का सारा काम कर लिया था। उसके बाद मैं सोची कि ब्रश कर लेती हूँ, तो फिर मैंने ब्रश किया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी कि जो भी मैंने बनाया है वो सब अजवार के खाना, और उसके बाद जो बर्तन रहेगा वो सब मैस लेंगे, धो लेंगे। उसके बाद हम के सबको भी साफ़ कर लिए थे बर्तन धोने के बाद। और आज मैंने गैस को भी साफ़ किया था क्योंकि गैस भी थोड़ा गंदा लग रहा था, क्योंकि साफ़ सफाई कर रहे थे। और संडे का ना सिर्फ साफ़ सफाई का ही ध्यान आता है, तो इसलिए मैं वो भी कर रही थी, क्योंकि किचन का सबसे बड़ा रोल होता है ना घर में। तो इसलिए मैं वो सब साफ़ कर रही थी और गैस से सब भी साफ़ किया मैंने। और ज़्यादा बर्तन नहीं था, इसलिए जल्दी काम भी हो गया था हमारा किचन का। बस रह गया था वो 5-6 मिनट लग गया था हमारा गैस भी साफ़ करने के लिए। तो हम अच्छे से साफ़ कर लिए थे। गैस साफ़ करने के बाद गैस पहले मैं जिससे साबुन से जो बर्तन धोती हूँ ना उसी से की, उसके बाद एक कपड़ा मैं रखी हूँ, उसी से मैं पोंछ ली। तो बहुत अच्छे से सूखा सूखा साफ़ हो गया और चमकने भी लगा हमारा गैस, देख सकते हैं आप। तो अच्छा भी फील भी हुआ कि चलो बहुत जल्दी काम हो गया। आजकल मेरा गंदा उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ हो ही जाता है। जब दूध लेती थी, आजकल दूध लेना भी बंद कर दी हूँ। जब दूध लेती थी ना तब बहुत गंदा होता था हमारा गैस, क्योंकि डेली एक दिन छोड़ के एक दिन गिरना ही है, ऐसे होता था। ऐसा मतलब कि पानी भी अगर भरूंगी ना तो थोड़ा सा नहीं ध्यान दूंगी तो तुरंत देखेंगे बोतल भर चुका और पानी गिरने लगा। और सेम चीज़ें दूध भी देखते रहेंगे तो नहीं गिरा, जैसे ही नज़र हटाएंगे वैसे ही गिर जाएगा दूध। तो अब आजकल उतना गंदा नहीं होता है। और उसके बाद गैस साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये सब साफ़ किया था पूरा रेक, क्योंकि बर्तन तो धुल ही चुका था, बस ये साफ़ करना था। उसके बाद झाड़ू वारू लगाएंगे इसके बाद। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरे अच्छे से कर लिया है क्लीन। अभी कोई चिंता नहीं है मुझे किचन का, क्योंकि पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने रखा है रोटी सब्जी, और यहाँ पे टिफ़िन है। उसके बाद गाइज़ हम यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे। तो पहले स्टार्ट किए किचन से, और किचन का गंदा किचन में ही रख देते हैं। मतलब किचन में जो झाड़ू लगाते हैं ना किचन में ही छोड़ देते हैं, फिर उठा देते हैं वो डब्बा में। उसके बाद घर का साफ़ सफाई करते हैं। और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड बाल कटा के आए थे, तो उन्होंने बोला चाय बना दो। तो फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद सीधा चाय बनाने के लिए लग गई थी। और दूध वाला चाय नहीं, वो ब्लैक चाय मैं बना रही हूँ, जो कि मैं भी पीती हूँ कभी कभी। और हस्बैंड के साथ ऐसे बैठ के पी लेती हूँ, नहीं तो उतना तो चाय नहीं पीती हूँ मैं। बनाती ही नहीं हूँ, मतलब बनता ही नहीं। कभी कभी बोल देते हैं तो बना लेती हूँ, पी भी लेती हूँ। मेरी बेटी भी कभी कभी पी लेती है। उसको तो अगर देखेगी कि चाय मम्मी पी रही तो तुरंत उसको कटोरी चम्मच चाहिए ही पीने के लिए। तो फिर मैं चाय बनाने लगी थी। तो यहाँ पे चाय बन चुका था। तो उसके बाद हम 2 कप लिए थे, क्योंकि ना मेरी बेटी सो रही थी, इसलिए हम 2 ही कप लिए थे। उसके बाद छान लिए थे, छान के फिर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं चली गई लेके। और यहाँ पे बैठे हैं न्यूज़ देख रहे हैं, और तो इसलिए मैं वहाँ पे देख, अरे बाप रे कितना भाप निकल रहा है हमारे कप से, देख सकते हैं आप। मैं भाप पे ही ध्यान दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा थोड़ा देख रही थी। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ब्लॉगिंग ये सब में ही इंटरेस्ट है, या फिर कोई मूवी ये सब देख लो। बट मेरे हस्बैंड को न्यूज़ ये सब देखने के लिए बहुत पसंद है, तो वो वही देख रहे थे। नहीं तो 1-2 सीरियल देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं। एक अनुपमा देखते हैं, एक अबीरा वाला देखते हैं, अबीरा अरमान वाला देखते हैं। तो थोड़ा सा बैठ के मैं भी पी थी। उसके बाद हम नहाने के लिए चल दिए थे, क्योंकि घड़ी का टाइम देखी तो देख रहे हैं कि 9 बज गया है। तो जल्दी जल्दी हम काम कर रहे थे अपना। उसके बाद काम तो कंप्लीट हो ही गया था, कुछ कपड़े भी बाकी थे जो मुझे फोल्ड सब करना था, तो मैं वो बाद में कर लूँगी, पहले नहा लेती हूँ। तो इसलिए मैं आ गई थी बाथरूम में। पूरा आज बाल भी नहीं मुझे धोना था, क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं मुझे बाल धो के, तो डेली मैं बाल नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर टावल लेके और मैं घुस गई थी बाथरूम में। उसके बाद
नहा धोवा के निकल के आज मैं साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, पहन ली थी, लेकिन हाँ पीछे में जो कंधे के पास में शोल्डर में जो पिन लगाते हैं ना, उसमें लगाने के लिए लगा रही थी तो मुझे वो घप गया था और खून भी निकला था। तो मैं दबा दबा के और खून को बाहर निकाल रही थी। और अगर हॉस्पिटल में होती तो एक टीटी ज़रूर लेती, मतलब टेटनस का सुई। और मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि कैसे मैं साड़ी पहना है और कैसे इसको सीधा कर रही हूँ। तो आज मैं ये वाला साड़ी पहनी हूँ और उस दिन जो पहनी थी इसी पर का ब्लाउज़, यही वाला ब्लाउज़ पहनी थी वो वाला साड़ी पे। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा साड़ी पहनना। मैं ऐसे ही साड़ी पहनती हूँ और 2-4 बार ऐसे घूमूंगी बस, उसके बाद सब ढीला हो जाता है। पहनती तो सही हूँ लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरे साड़ी में। उसके बाद बाल उल बनाई थी मैं। मेरे नहाने के बाद मेरी बेटी भी उठ गई थी तो उसका पापा सीधा लेके चले गए नहलाने के लिए और वो ही नहाए थे, आज बेबी को नहलाए थे। और जब नहला के मुझे दे दिए तो फिर मैं इसको अच्छे से बाल सब बना दे रही थी, काजल ये सब लगा दी थी। और उसके बाद काजल ये सब लगा दी थी, बोल रही है कि ये क्या कर दी हो तुम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछ रहे कि ये क्या कर दी हो तुम। मैंने पाउडर ये सब लगा दिया था, आज काजल भी लगा दिया था। काजल तो लगाती हूँ मैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा टिक्का कर दिया था जैसे और सब बच्चों को देखते हैं ना, वैसे ही मैंने भी कर दिया था। उसके बाद अभी आईना नहीं देखी है। गाइज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गया है चर्च और FOLJ चर्च में अटेंड करती हूँ अंकित सचवान का जो दिल्ली में है। और वहाँ से ऑनलाइन होता है हर एक रविवार को 11 बजे, तो मैं वही अटेंड करती हूँ। और यहाँ पे अभी सॉन्ग चल रहा है, मतलब हम लोग प्रेयर दुआ करते हैं तो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे सॉन्ग पे ही डांस कर रहे थे, मतलब कि हम लोग प्रेयर में ही थोड़ा ये करते हैं, हाथ उठा के जिस तरह से गाना है उस तरह से हम लोग करते हैं। मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ये वाला सॉन्ग था। तो उस तरह से हम कर रहे थे, मेरी बेटी भी कर रही थी। जैसे देख सकते हैं आप लोग वीडियो में बहुत सारे भीड़ है। यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं है इस चर्च में। तो बहुत से लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं, बहुत से लोग ऑफलाइन अटेंड करते हैं। मतलब हम लोग कर रहे थे और मेरी बेटी भी सुन के अच्छे से डांस भी कर रही थी। और भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन जो पहुँचे हुए हैं चर्च में, वो लोग भी कितने अच्छे से वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग हमारे में ये होता है ना कि 6 दिन अपना काम काज में लगे रहो, 7वां दिन ज़रूर चर्च में कोई मूर्ति ये सब नहीं होती है। चर्च होता है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग एक इकट्ठे होके एक साथ दुआ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा देते हैं। मतलब कि हमें संभाल के रखा। एक ऐसा होता है ना कि जो हमें खाने के लिए दे रहा है, जो हमें पीने के लिए दे रहा है, जिसके वजूद से हम सांसें ले पा रहे हैं, तो उसको हम तो जिसने हमें बनाया है हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन अपने मुख से हम उसकी स्तुति को दे सकते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सृजा है, आपने हमें रचा है, आपने हमें बनाया है। तो इसके लिए हम लोग धन्यवादित होते हैं संडे चर्च में। और बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो परमेश्वर के नाम के महिमा को ऊंचा कर रहे हैं। और हम भी नहीं जा पाते हैं चर्च ऑफलाइन, बट ऑनलाइन अभी अच्छा हो गया है कि ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। तो जो जिनके छोटे बच्चे हैं, तो जैसे स्टेज पे ये लोग सॉन्ग गा रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं हो पाता है हम लोग से, क्योंकि ना बच्चे बार बार स्टेज पे जाके वो माइक का तार खींचेंगे, ये सब तो नहीं हो पाता है, नहीं वैसे कर पाते, बार बार बच्चे के पीछे भागना। तो अभी जब बड़ी हो जाएगी तब मैं ज्वाइन करूँगी चर्च ऑफलाइन, लेकिन अभी ऑनलाइन ही कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी दुआ कर रही हूँ। बेटी को भी मैंने गोद में ले लिया था क्योंकि इधर उधर पूरी काम कर रही थी, जब मैं गोद में ले ली तो ये भी काम कर रही थी और उसके बाद कर रही थी, प्रेयर कर रही थी और मैं भी कर रही थी। घर
लगता है कि और लोगों के बीच में जाकर शामिल हो अटेंड करना चर्च, और उसके बाद ये ऑफ ऑनलाइन अटेंड करना चर्च, और सामने जाके अटेंड करो चर्च, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो प्रभु की मर्ज़ी कब होगी नहीं पता, बट अभी मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ अटेंड चर्च, और परमेश्वर अभी तक हमें संभाला है, आगे भी संभाले। और यहाँ पे ये सॉन्ग चल रहा है, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा दिया मुझे, ये सॉन्ग चल रहा था। तो यहाँ पे लोगों की कुछ गवाहियाँ हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं, तो वो चीज़ आप सुन सकते हैं। ब्लड में एलर्जी है, तो आपका खून साफ नहीं है, इसीलिए मुझे खुजली होती थी, बहुत अंदर से होती थी। दवाई दी, पर उस दवाई से मुझे कोई आराम नहीं पड़ा। वो दवाई खाती थी, कभी मुझे पेट में दर्द हो जाता था, कभी मुझे लूज मोशन हो जाते दवाई से। दवाई मैं इतनी खा चुकी हूँ कि मुझे अंदर शूट भी नहीं कर रही थी। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ी, ना लोकल ना सरकारी, हर चीज में दवाई लेती थी। मैं परेशान हो चुकी थी कि मेरी खुजली कब जाएगी है। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पे ये असर पड़ रहा था कि डॉक्टर ने बोला आप बच्चों के साथ नहीं सोओगे और बिस्तर भी अपना अलग करना पड़ेगा, आपके पास कोई नहीं रह सकता, आपके बच्चों को भी हो सकती है, आपको है तो आपको कपड़े अलग रखने, धोने अलग पड़ेंगे गर्म पानी से। बोल देते खाना मत बनाना आप, क्योंकि आप खाना बनाओगे तो बच्चों को हो जाएगी। मतलब मेरे पूरे परिवार को होने का चांस था। मैं अपने बच्चों के साथ सो नहीं पाती थी, मैं अपने बच्चों को खाना बना के नहीं दे पाती थी, और मैं अपने कपड़े अपने अलग धोती थी, बच्चों के साथ नहीं धोती थी, वो भी गर्म पानी में। ना मेरे कपड़े कोई पहन सकता था। मुझे बहुत दुख लगता था कि मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाती थी, मेरी बेटी बनाती थी, और मैं बच्चों के साथ बैठ नहीं पाती थी, बच्चों के साथ खेल नहीं पाती। मैंने बोल दिया बेटा आप दूर रहा करो मुझसे, बच्चे अलग मैं अलग, ऐसे फैमिली के साथ बैठो खाना खाओ अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं हो पाती थी, ना खा पाती थी। सोने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, सोती थी तो खुजाती रहती, सो भी नहीं पाती, बैठ जाती उठ के, नींद भी नहीं पूरी ले पाती थी। मैं ड्यूटी करती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ तो वो फिर बोलते थे इसको तो खुजली है, हमें भी हो जाएगी, तो मेरे पास भी नहीं कोई बैठता था। मतलब ये सब लोग परेशान हो रहते थे मेरे से, मैं उनके साथ भी नहीं बैठ के खाना खा सकती थी। तो मैं इस चीज से बहुत परेशान थी कि मुझे कब इस चीज से छुटकारा मिलेगा। एफएलजे चर्च के बारे में मुझे एक जानने वाले ने बताया था कि यहाँ पे एक चर्च है, बहुत अच्छा हीलिंग होती है, यहाँ पे चंगाई मिलती है, जीवित चर्च है। मैं यहाँ पहली बार आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है खुद यीशु मसीह यहाँ चल रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे। और अपोस्टल जी जैसी शिक्षा देते हैं ऐसी हमने कहीं भी नहीं सुनी। जब से मैं इस चर्च में आ रही हूँ मैंने अपना अधिकार लेना सीखा है बीमारियों पे। पहले नहीं पता था मैं अधिकार लेना है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं यही बोलती थी परमेश्वर आप क्यों नहीं करते, आप ये करो, मैं मांगती थी। लेकिन अपोस्टल जी ने समझाया आप घोषणा करो, और जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ती गई, सुनती गई, और वैसे वैसे मैं घोषणा करती गई। मैं बोलती थी परमेश्वर ये प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, ये वचन मैं बोलती रहती थी। मैं जब देखो बोलती रहती। फिर उसके बाद मैं आती रही चर्च में, प्रेयर में जुड़ती रही। मैं यही सोचते हुए आ रही थी और बैठी यहाँ चर्च में प्रार्थना की, परमेश्वर आप मेरा अपोस्टल जी के द्वारा नाम लोगे। सुबह भी मुझे जब मैं आई थी उस दिन भी मुझे खुजली हो रही थी, तो जब उन्होंने प्रार्थना किया अपोस्टल जी ने मेरा नाम लिया, मीना मीना अपनी चंगाई ग्रहण करो। मीना 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 रिसीव योर हीलिंग। मीना अपनी चंगाई को ले लो, द लॉर्ड इज हीलिंग यू नाउ। प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं अभी। तो मैंने उसी टाइम रिसीव किया, ये मेरे लिए है। जब अपोस्टल जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे आगे लेके आए, तो जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु की सामर्थ आ रही है। आई रिलीज द फायर यीशु के नाम में। 1 2 3 फायर। मुझे ऐसा हल्का सा महसूस हुआ, कैसे हल्का सा शरीर हो गया। मैंने उसी दिन से दवाई बंद कर दी कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। उस दिन के बाद से मैंने ये बदलाव देखा कि मुझे हल्का महसूस हुआ, और मुझे खुजली आती थी वो आना बंद हो गई है, एकदम से बंद हो गई। मुझे चंगाई मिले को 1.5-2 महीना हो चुका है। अब मैं जो पहले नहीं कर पाती थी वो अब मैं कर पाती हूँ। मैं बच्चों के लिए खाना भी बना पाती हूँ, बच्चों के साथ सो भी पाती हूँ, बच्चों के साथ खेल भी पाती हूँ, बच्चों के कपड़ों के साथ मैं अपने कपड़े भी धोती हूँ। बिस्तर भी मेरा कोई अलग नहीं होता, और जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पे उनके साथ भी मैं रह सकती हूँ। अब मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हो रही थी और मैं सुन रही थी, और सच में हमारा परमेश्वर बहुत तो काम करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम उनके बनाए हुए संतान हैं, उनके हाथों के रचे हुए हैं इंसान हैं। लेकिन हम भटक गए थे, हम कहीं और उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन
मैं उस माँ बाप को धन्यवाद दूंगी जिसने उनको ग्रहण किया, उनके थ्रू मैं भी ग्रहण की हूँ। और ये वीडियोस यूरोप का है जो पास्टर जी, जैसे कि पास्टर जी मतलब कि आप ऐसे समझेंगे जैसे अलग अलग धर्मों में, जैसे मुस्लिम में मौलाना होते हैं और हिंदू में बाबा होते हैं, तो हमारे में जो बताते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए, तो वो चीज़ें उनको कहते हैं पास्टर। जैसे आप लोगों के धर्म गुरु होते हैं वैसे ही हमारे में भी पास्टर बोलते हैं। तो ये यूरोप का है जो पास्टर जी गए थे, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे लोग थे, तो वहाँ पे भी चंगे हुए थे। तो वहाँ का तो यहाँ पे गवाहियाँ सब होने के बाद भी, गवाही जो अभी किसी लेडीज़ का आपने सुना वो, उसके बाद पास्टर जी आए थे, फिर वचन से पास्टर जी बताए और आज बताए थे परमेश्वर का वचन से। उन्होंने दो धारी तलवार के बारे में, मतलब कि पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी मैं, लेकिन आज का वचन बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं वही बैठ के सुन रही थी, मेरी बेटी तब तक सो गई थी यहाँ पे, और पूरा मैंने चर्च अटेंड किया। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद है कि मैं इस चर्च को अटेंड कर पाई और इनको, पास्टर जी को, और आगे जाके परमेश्वर और लोगों के जीवन में भी शांति को लाए उनके थ्रू। क्योंकि जब तक हमें कोई कुछ बताएगा नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग परमेश्वर के नाम को जानें, यीशु मसीह के नाम को जानें कि हमारे लिए एक खुदा है जिसने अपना प्राण को क्रूस पर दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हम वैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, और आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बट मैं You are so rich that even a billionaire cannot be compared with you. Amen. Amen. So